हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज आपका जो टॉपिक है वो है आपका साइबर अपराध। ये आपका कहाँ लगेगा, पहले तो ये जान लो आप। ये लगेगा आपका पेपर नंबर 2, पार्ट रहेगा 2। ठीक, उसमें आपका एक जो टॉपिक लिखा हुआ है साइबर अपराध, इस पर सर ने अभी कुछ दिन पहले क्लास भी ली थी आपकी, तो उसकी एक न्यूज़ भी सामने आ गई है। अब वो देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम न्यूज़ को ही पढ़ेंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा वॉइस आएगी आपको, क्योंकि बरसात हो रही है, इस वजह से थोड़ी सी एक्स्ट्रा वॉइस आपको आ सकती है। बाकी आप लोग मैनेज करिएगा। देखिएगा न्यूज़ क्या है। साइबर ठगी का नया पैंतरा। ठीक ना, ऐसे ठग फ़ोन करके बताते हैं कि आपका आधार कार्ड, सिम कार्ड, बैंक खाता आदि का उपयोग किसी गैर कानूनी काम के लिए हुआ है। यहाँ से लोगों को डराने धमकाने का खेल शुरू होता है और फिर ठगी का लक्ष्य पूरा किया जाता है। देखो, पहले हम थोड़ी सी न्यूज़ पढ़ लेंगे, उससे क्या होगा कि हमारे एक बेस तैयार हो जाएगा और हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे कि ये जो न्यूज़ है किस बात में है, किस बात के बारे में हो रहा है। ठीक, तो साइबर ठगों ने लोगों को अपने चंगुल में फंसाने के लिए इन दिनों एक नया तरीका अपनाया है, जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। देखो, इसका ये नाम दिया गया है इन्होंने, डिजिटल अरेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें ठगी करने वाले लोगों को फंसाने के लिए ब्लैकमेलिंग या भया दोहन का खेल खेलते हैं और लोग उनके जाल में फंस जाते हैं। इसमें ठग पुलिस, सीबीआई या आबकारी अधिकारी बनकर लोगों को फ़ोन करते हैं और डराकर उन्हें घर पर ही बंधक बना लेते हैं। सबसे पहले ठग फ़ोन करके बताते हैं कि आपका आधार कार्ड, सिम कार्ड, बैंक खाता आदि का उपयोग किसी गैर कानूनी काम के लिए हुआ है। यहाँ से लोगों को डराने धमकाने का खेल शुरू होता है और फिर ठगी का लक्ष्य पूरा किया जाता है। ठग वीडियो कॉल में अपनी तस्वीर के पीछे का दृश्य, देखो ये करते क्या हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं कि ठग वीडियो कॉल में अपनी तस्वीर के पीछे का दृश्य किसी पुलिस स्टेशन की तरह बना लेते हैं, जिसे देखकर पीड़ित डर जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। ठग जमानत की बात कहकर लोगों से ठगी शुरू करते हैं। वे व्यक्ति को वीडियो कॉल से ना तो हटने देते हैं और ना ही फ़ोन करने देते हैं। देखो, कई बार ऐसा होता होगा, आप एक सामान्य से शब्दों में समझिए, जो ठग लोग होते हैं या फिर साइबर अपराधी जो होते हैं, ये जो फ़ोन करते हैं ना, तो इनके जो वीडियो कॉल करते हैं, ये लोग फ़ोन नहीं, वीडियो कॉल जब ये करते हैं, तो इनके जो पीछे का बैकग्राउंड होता है ना, उसको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कहीं ना कहीं ये किसी अधिकारी के ऑफिस से आया हुआ ही फ़ोन है, या फिर किसी पुलिस स्टेशन से ही या फिर किसी अधिकारी के माध्यम से ही किया गया फ़ोन है, और हम उस वीडियो कॉल को, जो कोई फेक होती है, उसको हम सही मान लेते हैं। ठीक, अब होता क्या होगा कि ये जो इन्होंने बताया है इसमें कि ये आपको जानकारी देंगे कि आपका सिम कार्ड या आधार नंबर का गलत तरीके से प्रयोग हो रहा है। ठीक, तो हम उससे डर जाते हैं। ठीक, तो ये करते क्या है, आपने एक सामान्य सी स्थिति के बारे में बताती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे काम लोग ना अनैतिक रूप से निपटाने में जुट जाते हैं। तो जब ये लोग इनको बताते होंगे कि आपके का जो मोबाइल नंबर है, ठीक, आपका जो आधार नंबर है या बैंक खाता, इसका दुरुपयोग हुआ है या फिर गैर कानूनी कार्यों में किया गया है, तो हम डर जाते हैं भाई। तो ये लोग करते क्या हैं कि हम अधिकारी हैं और आप मुझे ऑनलाइन ही पेमेंट कर दीजिए, या तो फिर आप जमानत लीजिए। जमानत की जो पेमेंट मांगी जाती है, ये लोग ऑनलाइन ही मांगते हैं कि किसी भी प्रकार से बात नहीं फैलेगी और इसका समाधान हम ऑनलाइन रूप से ही कर देंगे, आप इतने इतने पैसे हमारे अकाउंट में कर दीजिए। ठीक, और वही बात कि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो मतलब इन लोगों के झांसे में आ जाता है, वो उस स्थिति से निपटने के लिए या फिर उसको बिखराव की स्थिति में ना ले जाने के लिए एक सीधा सा हथकंडा अपना लेता है कि जैसा सामने वाले ने कहा है कि आप मुझे इतने से इतने पैसे मेरे अकाउंट में भेज दो, मैं आपका सारा काम ऑनलाइन ही निपटा देता हूँ, आपको ना तो मेरे ऑफिस आने की आवश्यकता है, ना ही पुलिस स्टेशन आने की आवश्यकता है। जैसा कि ये लोग फ़ोन करके बताते हैं कि मैं इस पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, या फिर फलाना अधिकारी बोल रहा हूँ, या ढमाका अधिकारी बोल रहा हूँ, तो लोग इसके झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने पीछे का जो बैकग्राउंड है वो इस प्रकार का बनाया रखा होता है कि किसी भी एक सामान्य व्यक्ति को देखकर ये लगता है कि शायद ये जो वीडियो कॉल किया गया है वो एक अधिकारी की तरफ से ही किया गया है या फिर पुलिस स्टेशन से ही किया गया है। और सामान्य व्यक्ति है भाई, डरना तो एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है। ठीक, तो बच्चे या फिर बुजुर्ग, जिसके भी साथ में घटना घटित होती है, वो डर जाते हैं और इस समस्या का समाधान वो ऑनलाइन रूप से ही ढूंढ लेते हैं कि ज़रा से पैसे ही तो अगले के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं और इस समस्या से निजात पाना है। और इसमें ठगी करने वाले लोगों का लक्ष्य पूरा हो जाता है, क्योंकि उनका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है पैसे ऐंठना सामने वाले से। ठीक, तो ये क्या करते हैं कि उनसे पैसे, मतलब
बात कहकर लोगों से ठगी शुरू करते हैं। वे व्यक्ति वीडियो कॉल से ना तो हटने देते हैं और ना किसी को फ़ोन करने देते हैं। अब कोई व्यक्ति आपसे, कोई अधिकारी आपसे कहेगा कि भैया वीडियो कॉल से हटना मत, डायरेक्ट बात करो, किसी को फ़ोन ऑन मत करो, आप पहले मुझसे बात करो, तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले के अंदर थोड़ा सा तो डर पैदा हो ही जाना है ना। तो ये इस तरह की ठगी करते हैं। अब ये इस तरह की ठगी जो हो रही हैं, आपके जो साइबर अपराध हो रहे हैं, इनसे बचने के लिए इस रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए गए हैं या फिर क्या जागरूकता आपको दी गई है या फिर कैसे आप इन सब के प्रति जागरूक हो सकते हैं, अब उसको देख लेते हैं। ठीक, पहले तो ये यहाँ से जान लिया आपने कि भैया कि ये ठगी किस प्रकार से कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट किसे कह रहे हैं। मतलब ये वीडियो कॉल तो करते हैं, आपको ना तो वीडियो कॉल से हटने देते हैं और ना ही किसी को फ़ोन करने देते हैं। मतलब कुल मिला के आपको प्रतिबंधित कर देते हैं ऑनलाइन रूप से, जिसे नाम दिया गया है डिजिटल अरेस्ट। ठीक, अब इसके प्रति जागरूक कैसे होना है भाई, अब ये देख लेते हैं। ठीक, फिर इसको हम हैंड रिटन पर भी देख लेंगे कि कोई भी जाँच एजेंसी या पुलिस किसी को फ़ोन करके धमकी नहीं देती है। देखो भैया, सबसे पहले इस बात के प्रति आपको जागरूक होना होगा कि कोई भी जांच एजेंसी हो या फिर कोई भी पुलिस वाला व्यक्ति हो, उसका बिहेवियर आपके प्रति जो रहेगा वो सद्भावनापूर्वक रहेगा भाई। ठीक ना, वो आपको धमकाएगा नहीं। सबसे पहले आपके अंदर ये जागरूकता होनी चाहिए कि उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक, धमकी देने वाला बिहेवियर अगर आपको लगता है तो वो शुद्ध रूप से साइबर अपराध है आपके साथ में। ठीक, अगर आपसे कोई सद्भावनापूर्वक जानकारी निकाल रहा है या फिर सम्मानजनक तरीके से बात कर रहा है, तो वो आपके अधिकारी ही होंगे जो एक्चुअल अधिकारी होते हैं। ठीक, इस तरह का रवैया अधिकारियों का होता नहीं है, जैसा इसमें बताया गया है कि सबसे पहले आपको इसके प्रति जागरूक होना है, इससे बिहेवियर के प्रति जागरूक होना है कि कोई भी जांच एजेंसी या पुलिस किसी को फ़ोन करके धमकी नहीं देती है। हर जाँच एजेंसी के अधिकारी और पुलिसकर्मी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कार्यवाही करते हैं। इसके प्रति आपका जागरूक होना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति के पास डराने धमकाने के लिए इस तरह के फ़ोन आते हैं तो तुरंत इसकी सूचना आप किसको देंगे, अपने स्थानीय पुलिस को देनी होगी या फिर राष्ट्रीय। अगर आपके पास में स्थानीय पुलिस का नंबर नहीं है, आपके पास में थाने का नंबर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा विकल्प क्या होगा, राष्ट्रीय साइबर अपराध सहायता सेवा, जिसका नंबर है, देखो इसका नंबर बताया गया है 1930 है ना, इस पर फ़ोन करके शिकायत दर्ज करानी चाहिए। साथ ही सोशल मीडिया साइट एक्स नाम है इसका, ठीक, एक्स पर साइबर पोस्ट के माध्यम से भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, है ना, ये आप कर सकते हैं। अगर कोई संदेश या ईमेल आता है तो उसे सबूत के तौर पर पुलिस को देना चाहिए। ये कुछ सुझाव इन्होंने दिए हैं। अब इसको हम हैंड रिटन पर देख लेंगे, तो जिससे आपके और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि इसको हम कैसे अपने एग्जाम में लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ से आते हैं साइबर अपराध के प्रति जागरूकता और सुझाव। तो सबसे पहले आपके अंदर ये जागरूकता होनी चाहिए कि कोई भी जांच एजेंसी पुलिस किसी को फ़ोन करके धमकी नहीं देती है भैया, उनका जो व्यवहार होता है वो सम्मानजनक होता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको बिहेवियर के प्रति जागरूक होना है कि कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है या फिर सम्मानजनक बात कर रहा है। ठीक, डराने धमकाने वाले फ़ोन में मेल हों, SMS आते हैं, स्थानीय पुलिस को सूचना देनी चाहिए आपको भैया। अगर आपके पास में स्थानीय नंबर नहीं है स्थानीय पुलिस स्टेशन का, तो दूसरा विकल्प आप ये अपना सकते हैं कि राष्ट्रीय साइबर सहायता सेवा नंबर है इसका 1930 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर रहे हैं भैया आप, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन भी अपना सकते हैं कि सोशल मीडिया है आपका, उसका नाम है एक्स, इस पर साइबर पोस्ट के माध्यम से भी आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो एक्स है इस पर समझ लो भैया कि कैसे क्या शिकायत करनी होती है, क्योंकि आज के टाइम पर हर व्यक्ति मोबाइल चला रहा है ना, तो प्रत्येक व्यक्ति को इन सब के प्रति जागरूक होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो सोशल मीडिया एक्स एक सरकारी पोर्टल है जिसे भारत सरकार ने डिजिटल दुनिया में महिलाओं के प्रति होने वाले साइबर अपराधों, ऑनलाइन उत्पीड़न और अन्य सोशल मीडिया से संबंधित अपराधों के खिलाफ दर्ज करने के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अब इस पर हम अगर शिकायत करेंगे तो वो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले यहाँ से आइए। ठीक, इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि आज के टाइम पर प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में एक मोबाइल है, कभी ना कभी इस तरह की घटनाएं आपके साथ भी घटित हो सकती हैं, तो इन चीज़ों को आप दिमाग में रखें। तो इस पोर्टल पर जाएंगे सबसे पहले तो सोशल मीडिया एक्स पोर्टल, उसमें आपको दिखेगा शिकायत दर्ज करें का एक बटन, जिस पर आपको करना है क्लिक। तीसरा क्या होगा भैया, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने विवरण भरने के लिए एक पेज आ जाएगा। उसमें क्या करना है, आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी में जैसे कि नाम, संपर्क नंबर या मोबाइल नंबर जिसे हम कहते हैं,
घटना से संबंधित जानकारी जैसे कि किसी लिंक को भेजकर आपको धमकाया गया है, ठीक, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अन्य सबूत जो आपके पास में है आप उसको अपलोड करेंगे इसमें। उसके बाद में अगला स्टेप क्या होना है आपका, आपने जो भी शिकायत की है सभी जानकारी भरने के बाद आप अपनी शिकायत को सबमिट कर सकते हैं। उसी के साथ में आपको एक यूनिक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, जिसके माध्यम से आप अपनी शिकायत की स्थिति को जान सकते हैं कि ये हमारी शिकायत किस हद तक निपटान हुई है। यूनिक नंबर से, ठीक, ट्रैकिंग नंबर होता है ये। पुलिस सहायता आवश्यक होने पर आपकी शिकायत स्थानीय पुलिस को भेजी जा सकती है ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके। देखो ये कैसे होता है कि जब आपके पास में थाने का नंबर तो था नहीं, इसीलिए आपने भैया इस वाले एप्लीकेशन पर जाकर शिकायत दर्ज की है, तो ये जो शिकायत इस एप्लीकेशन पर दर्ज हुई है ना, आपकी शिकायत को आपके ही पुलिस थाने में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उससे होगा क्या कि आपके यहाँ के जो पुलिस स्टेशन के थाने में जो होंगे अधिकारी, वो उसको तुरंत संज्ञान में लेकर आपकी इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर देंगे, ठीक। तो ये पोर्टल का ये भी लाभ है भाई। तो फिर ये यहाँ से आपका कंप्लीट होता है, ठीक। तो साइबर ठगी का नया पैंतरा, तो इसमें एक नंबर आप ज़रूर याद रखिएगा भाई, कहीं पर नोट करके रखो, क्योंकि इस तरह की घटनाएं किसी के भी साथ में हो सकती हैं। 1930 कहीं पर नोट कर लीजिएगा, ये नंबर आपकी सहायता कर सकता है जब भी कभी आप इस तरह की परेशानी में आते हैं, या फिर अपने जानकारों को, अपने साथ के फ्रेंड को, सभी को मतलब जागरूक रखें इस नंबर के प्रति, या फिर अपने मोबाइल में ही कहीं सेव कर लीजिएगा, तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा ये नंबर कि इस नंबर पर भी शिकायत की जा सकती है, ठीक। तो फिर भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।